हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम जो है अपने पिछले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़े थे और वहाँ पे हम देखे थे दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहले हम ये देखे थे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। उसको हम ट्रिक से देखे थे कि गुड़ खा तू साले, यानी गुलाम वंश, जिसको हम मामलूक वंश भी बोलते हैं, और फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और उसमें हम सबसे पहले फ्रेंड्स पढ़े थे गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश में हम देखे थे कि सबसे पहले वहाँ पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उनके बेटे आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, यानी वहाँ के जो शासक जिस क्रम में हुए थे उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम यहाँ पे देखेंगे गुलाम वंश के क्वेश्चन, और उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद कल वाली वीडियो में आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, ऐसे करके करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंटेंट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा एक बार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आप यहाँ पे बताइए, अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप बताइए यहाँ पे दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, हम ये पढ़े थे जो हमारा गुलाम वंश था उसमें जो है सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री में और एसएससी सीपीओ 2016 में। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी में पूछा गया है, एक बार 2004-5 में, एक बार 2011 में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दास या गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो अभी हमने आपको बताया गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है हमारा 1206 ईस्वी, 1204 ईस्वी, 1210 ईस्वी, 1208 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो गुलाम वंश था वो चला था 1206 ईस्वी से। मतलब गुलाम वंश में जो हमारा मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक वाला शासन था वो चला था 1206 से 1210 तक। और हमारा जो ये पूरा गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक चला था, 1290 तक चला था ये पूरा गुलाम वंश। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 1206 इसका आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो कुतुबुद्दीन गवर्नर जो थे फ्रेंड्स वो दिल्ली के थे। जब वो दिल्ली के सुल्तान नहीं बने थे तो उसके पहले वो वहाँ के गवर्नर थे। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स लाहौर में। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो अभी हमने आपको बताया जो हमारा गुलाम वंश था वो 1206 ईस्वी में, यानी दिल्ली सुल्तान जो है वो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे। तो जब उनका शासन प्रारंभ हुआ तभी से दिल्ली सुल्तान का शासन भी प्रारंभ हुआ, तो वो हो गया हमारा 1206 ईस्वी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एसएससी CHSL में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे मतलब उदार व्यक्ति थे। तो उनकी उदारता के कारण उनको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए यहाँ पे, दिल्ली के किस सुल्तान को उनकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो अभी हमने आपको बताया लाख बख्श जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत उदार नेचर के थे इसलिए। ये देखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था,
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये फ्रेंड्स ये और ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये कहाँ पे है, ये अजमेर में है। लेकिन अलाई दरवाज़ा फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो अभी हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब देखिए फ्रेंड्स 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया ये अजमेर में स्थित है। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप इसको ऐसे देखते जाइए। और सारा ही जो है ये देखिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स इसी को फिर से घुमा के पूछा गया है, अजमेर में स्थित 2.5 झोपड़ा किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में, का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी हो गया। जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही पढ़े हैं तो इसका आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा। लेकिन आप इसको चीटिंग करके नहीं, अच्छे से याद रखना। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये तीनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स ये दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह किसकी स्मृति में है। ये फ्रेंड्स आप देखे होंगे वहाँ पे, मतलब वो लौह स्तंभ बनाया गया है उसके प्रांगण में, वो है चंद्र, मतलब चंद्र के याद में। ये भी देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। अब ये थे कौन, ये जो है फ्रेंड्स ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। तो ये अपने गुरु की याद में उसको बनवाए थे। फ्रेंड्स अभी मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। अब देखिए ये मतलब देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। हाँ फ्रेंड्स ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। अब फ्रेंड्स इसके पीछे क्या कहानी है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इसके पहले आप ये देखिए जो हमारा कुतुब मीनार है फ्रेंड्स वो ऐसे करके बनाया गया है, आप में से काफ़ी लोग देखे भी होंगे। तो फ्रेंड्स ये 1 मंजिल 2 3 4 5 यानी ये 5 मंजिल की इमारत है कुतुब मीनार। तो फ्रेंड्स इसका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन फिर इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने इसको पूरा नहीं करवा पाया था। तो इसका जो ये फर्स्ट फ्लोर है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। और ये जो सेकेंड थर्ड फोर्थ है ये फ्रेंड्स इनके ही दामाद थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश द्वारा ये जो सेकेंड थर्ड फोर्थ बनाया गया है। और फ्रेंड्स ये जो फिफ्थ वाला है यहाँ पे एक बार बिजली ऐसे कड़की, यहाँ पे मतलब इसका कुछ भाग टूट गया था। तो इसका पुनर्निर्माण जो है इसके 5वें मंजिल की वो करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप इस पॉइंट को याद रखना, ये आपसे अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाएगा। तो इसका फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, सेकंड थर्ड फोर्थ इनके दामाद थे इल्तुतमिश इन्होंने बनवाया था, और जो है ये फिफ्थ वाला ये फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो आप कुतुब मीनार के बारे में ये याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स कुतुब मीनार में स्थित है, मतलब कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, ये हमारा दिल्ली में। अब देखिए फ्रेंड्स किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो 1206 से 1290 तक चल ही रहा था शासनकाल, तो 12वीं शताब्दी हो जाएगा ये हमारा 12वीं शताब्दी।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमने आपको ऊपर बताया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप नहीं पे हमेशा एग्जाम में फोकस करिएगा। नहीं तो पता चला आपको मतलब दिखा यह एक 4 मंजिला इमारत है, आप बी पे लगा के आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आप सारा ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे सबसे पहले है यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई, तो सही है। अभी हमने पढ़ा कि वो जो उसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया, यानी फर्स्ट वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर इसको पूरा करने के लिए इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई, यह सही है। यह एक 4 मंजिला इमारत है, ये तो गलत है, क्योंकि अभी हम पढ़ें ये जो है 5 मंजिला इमारत है। फर्स्ट वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है इल्तुतमिश ने बनाया, और एकदम ऊपर वाला फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण कराया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर की ओर इनकी परिधि क्रमशः कम होती गई है, तो सही है। कुतुब मीनार नीचे ऐसे चौड़ा सा और ऊपर जाते जाते ऐसे पतला होता होता सा चला गया, यानी इसकी परिधि जो है ये कम होती गई है, तो ये भी सही है पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे है प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है, तो वो भी सही है। इसका जो है मतलब अलग अलग है सारा कुछ। तो यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा हमारा, ये बी पॉइंट ये जो है ये गलत हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यह 4 मंजिला इमारत है, यह 4 नहीं 5 मंजिला इमारत है। तो आप इसको भी ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुतुब मीनार गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे एक मतलब खाली स्थान है ऐसे बड़ा सा, वहाँ पे एक पिलर है ऐसे मतलब खंभा जिसको बोलते हैं वो है। तो फ्रेंड्स, वो किस कारण से प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण नहीं, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण नहीं, शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण नहीं। फ्रेंड्स, इसमें जो है एक बहुत ही गुणवत्ता का इस्पात लगाया गया है, मतलब वो क्या है कि उसका कलर आज तक जैसे था वैसे ही है, यानी उसकी जो उत्कृष्ट गुणवत्ता है उस इस्पात की, इसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में अभी अभी हम पढ़ें। ये जो है कुतुब मीनार भवन जो है वहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार भवन का जो समूह है वहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा महरौली। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलो या चौगन खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये पोलो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक घोड़ा है, ये मान लीजिए घोड़ा है, अब कुतुबुद्दीन मान लीजिए इस पर बैठे हैं, तो क्या होता था, इनके हाथ में एक छड़ी होगी और यहाँ पे एक बॉल होगा, तो उस घोड़े पे बैठ के इस मतलब छड़ी इस बॉल को इधर उधर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी इसी खेल को पोलो या चौगन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे पोलो या चौगन खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, किस सुल्तान की, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनको लाहौर में दफनाया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो थे आराम शाह, इनके ही पुत्र थे वो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आराम शाह के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।